हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस सब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में बात की थी। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। आज हम जल संधियों से आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, आज हम जल संधि तो हमारी होगी, अब इससे आगे की जो इस महाद्वीप के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आज उनके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो तो हमें पता था, ये था हमारा साइबेरिया। ये कौन सा प्रांत था? साइबेरिया। साइबेरिया के इधर था हमारा जापान। एक देश था एशिया का जापान। फिर आप आगे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पे दो देश देखने को मिलेंगे आपको। एक था उत्तरी कोरिया और एक देश है हमारा दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। और एक देश है हमारा फिलीपींस देश। और ये देश है हमारा ताइवान। और इधर है हमारा, ये दक्षिण में है चीन। आज हम इन 4-5 महत्वपूर्ण देशों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन 4 देशों से वे कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं। देखो, साइबेरिया से तो आपको पता ही है। रूस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रूस के बारे में तो आपको पता ही है। रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार 2 महाद्वीपों में है। कितने महाद्वीपों में है? 2 महाद्वीपों में है। कौन कौन से महाद्वीप? एक महाद्वीप है एशिया, एक महाद्वीप है यूरोप। तो रूस ऐसा देश है जिसका विस्तार 2 महाद्वीपों में है, एशिया और यूरोप। तो रूस का वह भाग जो एशिया में है उसे क्या कहते हैं हम? साइबेरिया। और जो यूरोप में है उसे बोलते हैं हम रूस। ठीक है, एक बार पूछा था रूस की राजधानी किस महाद्वीप में स्थित है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को, जो किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। किस महाद्वीप में है? हमारा यूरोप महाद्वीप में है। और रूस का वह भाग जो एशिया में है उसे साइबेरिया कहते हैं। इस साइबेरिया में मैंने आपको एक झील बताई थी, बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील। कौन सी झील बताई थी? बैकाल झील। बैकाल झील के बारे में मैंने आपको बताया था, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? हमारी बैकाल झील, जो कहां पर है? साइबेरिया में है। और इस बैकाल झील को ही साइबेरिया का मोती कहा जाता है। साइबेरिया का मोती। तो साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? बैकाल झील को कहा जाता है। और रूस के बारे में आपको पता ही है, ये एक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा रूस, जिसकी राजधानी क्या है? मॉस्को, जो कि किधर है? यूरोप वाले हिस्से में है। ठीक है, रूस का वह भाग जो एशिया में इसे साइबेरिया कहते हैं। और उसी भाग में एक झील है बैकाल झील, जो क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। और इस बैकाल झील को ही साइबेरिया का क्या कहा जाता है? मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ठीक है, ये थी हमारी रूस के बारे में बात। इससे आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारे सामने आता है जापान देश। कौन सा देश? ये है हमारा जापान देश। ये है हमारा जापान देश। जापान एक कैसा देश है? जापान एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? क्योंकि जापान क्या है? हमारे द्वीपों पर स्थित एक देश है। जापान एक कैसा देश है? जापान एक द्वीपीय देश है।
ठीक है, इस जापान के एक अन्य नाम हो रहे हैं, इसे कहते हैं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसको एक नाम से और जानते हैं, भूकंप का देश। इसे कहते हैं जापान को भूकंप का देश, और जापान को ही कहते हैं सूर्य उदय का देश। सूर्य उदय, किसका देश कहते हैं जापान को? सूर्य उदय का देश। क्योंकि हमें पता सूरज किस दिशा में उगता है? पूर्व में। और जापान किधर है? सबसे पूर्व में स्थित देश है, इसलिए सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? जापान में। इसलिए जापान को बोलते हैं सूर्य उदय का देश। और विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप भी कहाँ आते हैं? जापान में। देखो, इतने भूकंप आने के बाद भी जापान क्या है? वर्ल्ड के टॉप 5 देशों में इसकी काउंट होती है। देखो कितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है इनके पास, ठीक है। तो भूकंप का देश और पूर्व का ब्रिटेन, क्योंकि जिस प्रकार ब्रिटेन ने अपने यहाँ क्या की तरक्की की, डेवलपमेंट किया, जापान ने भी अपना उसी प्रकार से किया, इसलिए इसे पूर्व का ब्रिटेन। और इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय देश। ये भी एक द्वीपीय देश है, तो उसके क्या है? द्वीप है। जापान के क्या है? 4 द्वीप हैं। जापान के क्या है? 4 द्वीप हैं, जो इस प्रकार है। सबसे उत्तर में है होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप के दक्षिण में है शिकोको द्वीप, और शिकोको के दक्षिण में है क्यूशू द्वीप। ये जापान के 4 द्वीप हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन पे ही जापान क्या है? जापान के लगभग 95% आबादी क्या है? इन 4 द्वीपों पर ही क्या है? स्थित है, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ, तो ये दिशा होगी उत्तर, ये दिशा होगी दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये रहा द्वीपों का क्रम। ये होक्काइडो द्वीप है, ये होन्शु द्वीप है, ये शिकोको द्वीप है, ये क्यूशू द्वीप है। एक बार आरओ की परीक्षा में पूछा था कि जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ, तो ये तो रहा हमारा जापान के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। कभी कभी पूछता है कि क्षेत्रफल के अनुसार जापानों के द्वीपों का क्रम बताओ। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार जापान के द्वीप, यानी कि क्षेत्रफल का मतलब हो गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, उस क्रम में बताओ। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ये था हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। यहां से भी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यदि क्षेत्रफल के अनुसार आपको क्रम पूछे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा द्वीप है जापान का होन्शु द्वीप, उसके बाद आता है होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप के बाद आता है हमारा क्यूशू द्वीप, और क्यूशू द्वीप के बाद आता है हमारा शिकोको द्वीप। ये क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार जापान के द्वीप हैं। इसमें जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप, और जापान का सबसे छोटा द्वीप है हमारा शिकोको द्वीप। ये रहा क्रम। दोनों के दोनों क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण भी क्रम पूछता है, क्षेत्रफल के अनुसार भी पूछता है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, ठीक है। हमें पता जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। टोक्यो के बारे में आपको ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर है।
तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर है हमारा टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी। जब ये जापान की राजधानी है, ये कोई ना कोई से द्वीप पर तो स्थित होगा, तो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है हमारा टोक्यो। जो जापान की कैपिटल है ना टोक्यो, वो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो। ठीक है। और आपको पता, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय या द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान पे क्या डाले थे? 2 परमाणु अटैक किए थे। पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान पर क्या डाले थे? 2 परमाणु बम से हमला किया था। तो वो जो हमला था वो किया था उसने 6 अगस्त 1945। दूसरा अटैक किया था उसने 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। तो विश्व में पहला परमाणु अटैक कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 में प्रथम क्या हुआ था? प्रथम परमाणु हमला हुआ था। दूसरा हुआ था 9 अगस्त को। जो पहला परमाणु बम डाला था किसने? अमेरिका ने। वो डाला था जापान का एक शहर है हिरोशिमा। वो कहां पर डाला था? जापान का एक शहर है हिरोशिमा। वो डाला था उसने हिरोशिमा। जापान का एक शहर है हिरोशिमा। कब डाला था हिरोशिमा पे? 6 अगस्त 1945। और 9 अगस्त 1945 को डाला था उसने नागासाकी पर। नागासाकी जापान का एक शहर है नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ था? परमाणु हमला हुआ था। हिरोशिमा पर डाला था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त को डाला था उसने नागासाकी पर। जो उसने हिरोशिमा पर परमाणु बम डाला था उसका नाम रखा था उसने लिटिल बॉय। इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर डाला था उसका नाम था फैट बॉय। लिटिल बॉय और फैट बॉय। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि यूएसए ने हिरोशिमा पर जो बम डाला था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर डाला था उसका नाम था फैट बॉय। ठीक है। तो ये जो हिरोशिमा है ये भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। और हमारा नागासाकी है हमारा क्यूशु द्वीप पर। नागासाकी शहर है ना जो जापान का, वो है क्यूशु द्वीप पर। किस द्वीप पर? क्यूशु द्वीप पर। किस द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप पर। ठीक है। ये थी हमारी जापान के बारे में। जापान में एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। जापान में एक पर्वत है जिसे कहते हैं फ्यूजियामा पर्वत। आपसे एग्जाम में पूछेगा फ्यूजियामा पर्वत कहां पर स्थित है? जापान में। यह एक कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंतर्गत भी ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत का मतलब हो गया इसमें कभी उद्गम हुआ था और भविष्य में कभी भी इसमें उद्गम हो सकता है। तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है ये कहां पर है? जापान में है। कहां पर है? हमारा जापान देश में है। किस देश में है? ये हमारा जापान देश में है। ठीक है। इसके बाद ये था हमारा जापान। इसके बाद पढ़ते हैं फिलीपींस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? फिलीपींस देश के बारे में। किसके बाद पढ़ते हैं? फिलीपींस। फिलीपींस भी एक क्या द्वीपीय देश है। कैसा देश है? ये भी एक द्वीपीय देश है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्या राजधानी है? मनीला।
मैंने आपको बताया था ताइवान में फिलीपींस के मध्य एक जल संधि है, लुजोन जल संधि, जो प्रशांत महासागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है, या विश्व के सबसे बड़े सागर को विश्व के सबसे बड़े महासागर से जोड़ती है। कौन सी? लुजोन जल संधि। इस फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इस मनीला में ही है। यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल के बारे में रिसर्च करनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? मनीला देश में। कहां जाना पड़ेगा? फिलीपींस की राजधानी मनीला में जाना पड़ेगा। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है हमारा कटक। यदि भारत में चावल के ऊपर रिसर्च करनी है तो आप जाओगे कटक, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल के ऊपर आपको रिसर्च करनी है तो आपको जाना पड़ेगा मनीला। इस मनीला में ही एडीबी क्या है? एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, या इसे बोलते हैं एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर है। एशिया के 68 देशों ने मिलकर, वर्ल्ड के 68 देशों ने मिलकर एक बैंक बना रखा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक या एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां से है? मनीला में है। कहां पर है? मनीला में है। कहां से है? मनीला में है। ठीक है। इस एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। किसका? एशियाई विकास बैंक या एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसमें टोटल कंट्री है, पूछा हुआ है, टोटल कंट्री है 68। तो एशिया विकास बैंक में कुल कितनी कंट्री है? 68। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। 19 ऐसे ध्यान आएगा, 1966। इसका पहले उठा दो, इसमें 2 जोड़ दो, उसमें टोटल देश होंगे। तो ये था हमारा फिलीपींस के बारे में। किसके बारे में? फिलीपींस के बारे में। देखो यहां पे हमारा, इससे आगे बढ़ते हैं हम, कोरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कोरिया प्रायद्वीप। यहां पर है हमारा कोरिया प्रायद्वीप। इस कोरिया प्रायद्वीप पर 2 देश स्थित है। एक को कहते हैं उत्तरी कोरिया, एक को कहते हैं दक्षिण कोरिया। एक को कहते हैं उत्तरी कोरिया, एक को कहते हैं दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिणी कोरिया वो वाला कोरिया है जहां का है किंगजोंग। यदि मेरे खिलाफ जाओगे तो भस्म कर दूंगा। ये वो वाला कोरिया है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है। इनके मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है जिसे कहते हैं 38वीं अक्षांश रेखा, 38 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा। तो आपसे पूछेगा कि 38 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, या 38 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखाएं किन देशों की बाउंड्री का निर्धारण करती है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा का निर्धारण करती है 38वीं डिग्री अक्षांश रेखा, और 49 डिग्री अक्षांश रेखा किसके मध्य करती है सीमा का निर्धारण? ये करती है कनाडा प्लस अमेरिका के मध्य। ठीक है।
तो ये था आज की क्लास में, हमने देखा रूस, जापान, फिलीपींस और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।